लौंडे पाटिल, लेकिन क्योंकि चुनावी मौसम में बैठकर बात कर रहे हैं तो चुनाव आता है, वोट बैंक आता है। जफर साहब, आप ही के लोग आपके लिए मुश्किल खड़ी कर रहे हैं क्या? आपने एक बात कही, कोई अगर एमपी, अगर एक बात मान भी लेता हूं, मेरी आवाज मुझे वापस आ रही है, जरा उसको ठीक करवा मैं दुरुस्त कराती हूं। कोई अगर एमपी अगर कह भी देता, सपोज करें एक बार कह भी देता, कोई अगर मान लिया एक बार को, लेट्स अज्यूम फॉर ए मोमेंट कि किसी ने कह दिया, जिसका भी ये जिक्र कर रहे हैं कि कोई एमपी ने, आपने कहा कि किसी ने कहा, उनकी हैसियत ही क्या है किसी एमपी की? प्रधानमंत्री के सामने किसी भी एमपी की क्या हैसियत है? कुछ नहीं। हकीकत है कि जब देश का प्रधानमंत्री कह रहा है, इस पार्टी का मुखिया, सबसे बड़ा मुखिया, चीफ, वो कह रहा है कि कुछ ऐसी बात नहीं हो सकती, ये सब जो है ऑपोजिशन के लोग बहकाने के लिए कर रहे हैं, और ये पुरानी बात, अपने मन गढ़ंत बातें निकाल के 45, 47, 31 कहां का ये ब्यौरा देंगे, और आज के वर्तमान में जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं उसके बारे में कुछ एक बात नहीं करेंगे। अरे बोलना है तो बोलो। नहीं, लेकिन देश का प्रधानमंत्री कह रहा है कि नहीं, कुछ नहीं चेंज होगा। अरे जो कहते थे छोड़िए। जफर साहब, एक सेकंड, एमपी की हैसियत तो है इस देश में, कुछ नहीं है, भेजती है सांसद को, उसकी हैसियत नहीं है। नहीं, सुनिए, नहीं, आपको बताना, मैं आपको, आपकी बातें सही नहीं। एक मिनट राजकुमार भाटी, एक मिनट, मैं मौका दूंगी आपको। जफर साहब, अरे एक मिनट सुनो यार, बेतुकी की बातें मत कीजिए। मैं कह रहा हूं कि किसी, एक मिनट सुनिए ना, आप क्यों बेतुकी बातें कर रही हैं? जो बात सही है उसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट मत जाइए, नहीं तो मैं आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट में भी जाना चाहता हूं। मैं कह रहा हूं कि एमपी की एक बिल्कुल बेतुकी बात है, सुनिए, बिल्कुल बेतुकी बात कर रही है। मैं किस कॉन्टेक्स्ट में कर रहा हूं? आप उसको डिरेल, अरे यार डिरेल मत कीजिए ना प्लीज। आपको भी इतना अकल, आपको बेवकूफ लग रहा है क्या जो आपको बात कर रहे हैं? मैं खुद एमपी रहा हुआ हूं। आप बेतुकी बातें करके ड्रेल करना चाहती है जो असल मुद्दे पे नहीं आना चाहती है। जफर साहब, मैं ना भाषा की मर्यादा, एमपी की हैसियत नहीं कि वो कह दे कि मैं जफर साहब, एक सेकंड, नहीं, भाषा की मर्यादा मैं नहीं, आप मेरी बात को बार-बार काटते हैं। आप भी मेंटेन रखें, और मैं नहीं चाहती कि मेरे प्रोग्राम में समय जाया हो, और इसीलिए इस तरह की चीजों का जनरली काउंटर भी नहीं करती। आप जाया कर रहे हैं, बात नहीं करती यहां बैठकर, नहीं, मैं बेतुकी बात नहीं करती। एंड आपकी बातें बेतुकी थी, और अभी भी मैं रिट्रीव कर नहीं, आई स्टैंड बाय माय स्टेटमेंट दैट बिकॉज व्हाटएवर यू सेड वाज इररिलेवेंट एंड आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। आई वाज ड्राइविंग ए पॉइंट कि किसी भी एमपी के, एक सिंगल एमपी की हैसियत थी कि वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में अपने लोगों को या किसी वजह से भी बोला हो, उसका जब देश का प्रधानमंत्री कुछ बोलता है उसकी हैसियत है, वो पूरे देश की सरकार का मुखिया है और हमारे पार्टी का भी मुखिया है। अगर उन्होंने कुछ कहा उसको आप महत्व नहीं दे रहे, बार बार एक एमपी के बारे में इधर का उधर बार बार कह रहे हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं कि अगर आप देखिए कि अगर किसी एक आपके अभी ये प्रोग्राम चल रहा है, हाँ। इस प्रोग्राम में आपकी इतनी ही हैसियत है कि इस प्रोग्राम में आप क्या बोल पाएंगे? आप यहां से जाएंगे, अगर अनुराधा जी कुछ अगर चेंज करती हैं आप कुछ नहीं कर पाएंगे। हकीकत यह है कि देखिए, जब सरकार जो चल रही है, सरकार का मुखिया होता है और प्रधानमंत्री के रूप में होता है। अगर उन्होंने कह दिया बिल्कुल साफ लफ्ज में कि सारे ये इधर से उधर जो है बातें निकाल के लोगों को गुमराह कर रहे, वर्तमान में संविधान नहीं बदलेगा ना जफर साहब, कि ना तो संविधान बदलेगा ना आरक्षण खत्म होगा। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, संविधान तो आर्थिक आधार पर, और ऐसे ऑपोजिशन वाले लोग आरक्षण की इजाजत नहीं देता। आपने लेकिन अमेंडमेंट किया और आर्थिक आधार पर आरक्षण दे दिया गरीब सवर्णों को। गरिमा जी, देश के गरीब नागरिक का उतना ही अधिकार है इस देश में जितना आप और हम बैठे हैं उसका अधिकार है। नहीं, लेकिन संविधान सभा में अगर आपको जफर साहब याद हो, संविधान सभा में बहस हुई बाकायदा, और संविधान सभा में यह तय हुआ कि आर्थिक आधार पर आरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए। संविधान में जिक्र नहीं है आर्थिक आधार पर आरक्षण का। अमेंडमेंट हुआ, उसके बाद दिया गया ईडब्ल्यूएस। गरिमा जी, मैं तो बिल्कुल, लेकिन मैं आपको जो आपको डर है या जो इनको डर फैला रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, उसको मैं आपको कंफर्म कर रहा हूं ना कि ना तो रिजर्वेशन को टच कर सकता है, ना करेगा, ना आगे वाले आने वाले दिनों में कुछ होगा, ना ये अगर चाहेंगे भी तो, ये अगर चाहे भी
किसी एक समुदाय को देने के लिए तो भी नहीं करने देंगे। ये मैं आपके चैनल पे बोल रहा हूं कि ना तो संविधान में कोई चेंज, ना तो कोई रिजर्वेशन में चेंज। ये सब लोग गुमराह कर रहे हैं। इनको वोट बैंक सोचते हैं किस तरह से मिलेगा, समाज के लोगों को गुमराह करके मिलेगा। और मैं फिर से कह रहा हूं, फिर से एक बात कर रहे हैं, अतुल लौंडे पाटिल की पार्टी जो है। ठीक है, मैं लौटूंगी जफर साहब, लौटूंगी।